Hello everyone, myself केतकी देशमुख. वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, सो उसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. सो ये एक्सरसाइज भी उसके बेसिस पर है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एंड आपको पता नहीं है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, कि अगर किसी डिफरेंट टाइप की इक्वेशन दी है एंड उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं है. सो मैं मेरे लास्ट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट. सो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, सो प्लीज़ गो चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, बिकॉज फिर आपको नहीं समझेगा दैट हाउ टू डू दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. So the first question that we are going to take is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. So इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया, सो इसकी जो इक्वेशंस बन रही है, सो वो जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, वो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है. सो फिर आप सोचेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको पता होता है कभी सॉल्व करना है कैसे, या कभी कभी समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वर्ड प्रॉब्लम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम. ओके, सो बेसिकली डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए. तो डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर का जो फ्लो है उसी के फ्लो में रो करना, मतलब बोट जो है वो उसी के फ्लो में जा रही है, मतलब जो जिस साइड नदी बह रही है उसी साइड में बोट भी जा रही है. ठीक है. और अगर अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर जिस साइड फ्लो कर रही है उसके अपोजिट में फ्लो करना, उसके अपोजिट में रो करना. ठीक है. तो ये है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का मतलब. अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है. ओके ओके, सो नाउ लेट्स फॉर्म द इक्वेशंस नाउ. सो अब क्या बोला है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो अगर ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम रो कर रही है तो वो 20 किलोमीटर्स 2 घंटे में ट्रैवल कर सकती है. और अगर अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब रिवर से अपोजिट जा रही है, तो वो 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाएगी उस 2 घंटे में. ठीक है. और क्या बोला है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो हमें क्या बोला है, उसकी रो करने की स्पीड हमें पता करनी है स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो मतलब उसका जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड, जो इसका मतलब क्या है कि जो उसका ओवरऑल स्पीड है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका रो करने का स्पीड प्लस द स्पीड ऑफ द करंट. स्पीड ऑफ द करंट मतलब जो रिवर के फ्लो का जो स्पीड है, दैट इज द स्पीड ऑफ द करंट. ओके. सो जो ओवरऑल मतलब जो ओवरऑल स्पीड होगा जिससे कि वो ट्रैवल कर, जो बोट है, जो ऋतु है वो ट्रैवल कर रही है जिस स्पीड से, वो ओवरऑल कैसे होगा कि मतलब जिस स्पीड से वो रो कर रही है प्लस जो करंट का भी फ्लो है ना उसके साथ, मतलब जो रिवर है उसका भी फ्लो है, तो उसका जो उसकी जो स्पीड होगी वो भी ऐड होगी उसके साथ. सो ओवरऑल स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट. ठीक है. बट एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के केसेस में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं. तो उसके लिए पहले हम वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे. सो हम एक काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड, okay, I'll just write it like that, this, let the speed of rowing be x kilometer per hour and let the speed of current be y kilometers per hour. ओके, ये हमने कंसिडर किया. अब हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे. तो वो कैसे बनाएंगे, अब हमने क्या देखा था कि जो ओवरऑल स्पीड है वो क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट.
ठीक है। तो अब डाउन स्ट्रीम है मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब उसका स्पीड जो उसका रोइंग का है और करंट का भी स्पीड उसके साथ ऐड हो गया, मतलब वो और स्पीड से जा सकती है, तभी तो वो 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर पा रही है ना 2 घंटे में। तो मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू ओवरऑल स्पीड। सो ओवरऑल स्पीड क्या आएगी, 20 किलोमीटर्स 2 घंटे में ट्रैवल कर पा रही है। टाइम इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन, ओ सॉरी, स्पीड इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 20/2, सो 20/2 इज वॉट, 10, सो दिस विल कम आउट टू बी 10। सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमने ऐड क्यों किया, बिकॉज ये डाउन स्ट्रीम है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ओके, वो करंट भी उसको धक्का देगा आगे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है वो क्या होगा, अपस्ट्रीम के लिए कैसे बनेगी इक्वेशन, अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा, वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रही है 2 घंटे में, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। जहाँ वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर जा रही थी, तो 20 किलोमीटर अगर वो 2 घंटे में ट्रैवल कर पा रही थी, उसी 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर कवर अप कर पा रही है। सिर्फ 4 किलोमीटर, 16 किलोमीटर कम हुआ है। तो मतलब उसका जो रोइंग का स्पीड है वो तो वही रहेगा, लेकिन वो करंट से अपोजिट जा रही है, तो करंट जो है उसको अपोज करेगा, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ रोइंग है उसमें से हम करंट की स्पीड माइनस कर देंगे। सो x माइनस वाई इक्वल टू ओवरऑल स्पीड। सो ओवरऑल स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सो 4/2, सो इट इज इक्वल टू 2। सो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता ही है, ये एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, मैंने सारे वीडियोस में बताया हुआ है। ओके, आज के इस वीडियो में मैं इक्वेशन सॉल्व करके एन ओवरऑल आंसर लाना, आई एम नॉट गोना टीच दैट, बिकॉज मैं अपने सारे वीडियोस में वो टीच कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है इस चैप्टर की, आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैप्टर के भी एंड दूसरे चैप्टर्स के भी जो मैंने मैथ्स के लिए कवर अप किए हैं एनसीईआरटी के। एंड सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड क्वेश्चन। Okay, so now our second question is, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ठीक है, तो 2 women and 5 men जब साथ में काम करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर काम है उसको वो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। वाइल अगर 3 women and 6 men वो साथ में करते हैं वो काम मिलके, तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तब बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work। मतलब जो काम 2 women and 5 men मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, और जो काम 3 women and 6 men मिलके 3 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, वही एंटायर काम अगर किसी एक वुमन को अकेले करने बोला तो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने दिन लगेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो ये भी बोला है कि अगर वही काम किसी एक मैन को करने बोला अकेले तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दिस वी हैव टू टेक। सो दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। सो क्योंकि इसकी इक्वेशन डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आती है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman टू अलोन फिनिश द वर्क विल बी x days। एक वुमन को वो एंटायर वर्क करने के लिए x days लगते हैं, ये हमने कंसिडर किया x days। ओके, सिमिलरली 1 man टू कंप्लीट दैट एंटायर वर्क he will require y days। ओके, तो अब क्या हुआ, अब हमें क्या बोला है, बट हमें मेन एंड विमेन का अलग अलग डेटा तो दिया नहीं है, तो हमें उसका अलग अलग डेटा खुद ही निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि अगर किसी भी विमेन को x days लग रहे हैं एक काम ख़त्म करने के लिए, जो एक काम उन्हें दिया है, अगर x days किसी एक वुमन को लग रहे हैं एक काम ख़त्म करने में, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी, 1/x।
यस। सिमिलरली अगर किसी मैन को वाई डेज लग रहे हैं वो एक पर्टिकुलर काम ख़त्म करने में, तो एक दिन में वो कितने काम ख़त्म कर पाएगा? 1/y। ठीक है, तो एक वुमन एक दिन में कितना काम करती है? 1/x। और एक मैन एक दिन में कितना काम ख़त्म करता है? 1/y। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी गोना यूज़ दीज वेरिएबल्स इन आवर इक्वेशन। तो अब क्या हो गया? सिमिलरली जैसे हमने एक सिंगल मैन के लिए और एक सिंगल वुमन के लिए निकाला, वैसे ही हम इंडिविजुअल इक्वेशंस जो 4 दिन है उसको एक दिन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या वैल्यूज़ निकाली कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है और एक वुमन एक दिन में कितना काम कर सकती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलके लाइक 2 वुमेन एंड 5 मेन 4 दिन में जितना काम कर सकते हैं, अगर 4 दिन में एक काम ये दोनों मिलके कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? अगर 4 दिन में ये दोनों एक काम कंप्लीट कर सकते हैं, 2 वुमेन एंड 5 मेन मिलके, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? 1/4 काम, राइट। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर 3 दिन में ये लोग एक काम ख़त्म कर सकते हैं, 3 वुमेन एंड 6 मेन मिलके, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? 1/3। ठीक है, ऐसे ना 1 डे में कन्वर्ट करने से जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है ना वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशंस। सो अब क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो अब हम एक दिन की बात कर रहे थे, ठीक है, एक दिन के फॉर्म में हमने सबको कन्वर्ट किया है। तो 2 वुमेन, सो 2 into एक दिन में एक वुमन कितना काम ख़त्म कर सकती है? 1/x। तो 2 वुमेन कितना ख़त्म कर पाएगी? 2 into 1/x। I can directly write it as 2/x. Yeah, is it fine? So 2/x. 2 into 1/x is 2/x. Plus 5 men. तो अगर एक आदमी एक दिन में 1/y काम ख़त्म कर सकता है, तो 5 मेन कितना ख़त्म करेंगे? 5 into 1/y, सो 5/y इक्वल टू, अगर 4 दिन में ये एक काम ये दोनों मिलके एक काम ख़त्म कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? 1/4, जो अभी हमने इसके जस्ट पहले देखा, विच इज़ 1/4। सो हमारी इक्वेशन बन गई 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। सिमिलरली हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी? लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल अप, या। सो अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 3 वुमेन एंड 6 मेन। सो 3 वुमेन एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगी? 3/x प्लस 6 मेन कितना ख़त्म करेंगे? 6/y इक्वल टू, 3 दिन में एक काम ख़त्म कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना ख़त्म करेंगे? 1/3। सो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड 2 इक्वेशंस। सो अब जो इसके वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में हैं। सो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है कि इनको कैसे रिड्यूस करते हैं, तो उस तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं एंड देन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक वुमन को वो काम करने के लिए, एंटायर काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ओके, सो वो अपने घर जा रही है रूही, एंड वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ से वो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वहाँ से लेकर उसके घर तक 300 किलोमीटर्स उसको ट्रैवल करना है। एंड उसने थोड़ा पार्ट ट्रेन से ट्रैवल किया है एंड थोड़ा पार्ट बस से ट्रैवल किया है। ओके, नाउ शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो बचा हुआ कितना बस से कितना ट्रैवल किया उसने? 240, 300 माइनस 60, सो 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया एंड बस से उसने कितना ट्रैवल किया? 240 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया, ये दूसरा सिनेरियो है, और बचा हुआ उसने बस से ट्रैवल किया, मतलब 200 किलोमीटर उसने बस से ट्रैवल किया, विच इज़ 300 माइनस 100। ठीक है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर वो
60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में। अब क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. Okay, so now what we'll do, let us consider the speed of the train be x and speed of the bus be y, because हमें वही निकालना है. So let us consider speed of the train be x and speed of bus be y. ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया. अब क्या बोला है कि 4 घंटे लगते हैं उसको 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में और 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करने में एंड 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करने में, ये टोटल. ठीक है, पर हमें तो क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड दी ही नहीं है कि मतलब इतना ट्रैवल करने के लिए, मतलब 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितनी स्पीड है. तो अब हम क्या करेंगे, और हमें फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो व्हाट वील डू, आई जस्ट रब इट. या सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वील राइट स्पीड ऑफ ट्रेन. सो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. ओ सॉरी, जो हमारा राइट हैंड साइड पे है वो क्या है, टाइम है, विच इज़ 4 आवर्स. सो वील हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो हमारा राइट हैंड साइड पे 4 आवर्स है एंड 4 आवर 10 मिनट्स है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट रब इट. सो हमारा राइट हैंड साइड पे क्या है, 4 आवर्स, तो हम राइट हैंड साइड पे 4 आवर्स लिख लेंगे. तो अभी 4 आवर्स कैसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. सो उसको 60 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड में ट्रैवल किया, एक्स में. स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर विच इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, सो उसको बस से ट्रैवल करने के लिए, ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, 60 किलोमीटर विथ एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड. ठीक है, प्लस रिमेनिंग 240 किलोमीटर इन y किलोमीटर पर आवर स्पीड. ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ओके, सिमिलरली वील मेक द सेकेंड इक्वेशन एज वेल. तो आई जस्ट ऊपर इसको शिफ्ट करती हूँ. या सो अब सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला है कि उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, तो हम इस 10 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड किया. सो 4 प्लस 10/60. सो 10/60, सो ये 0 0 कैंसिल हो गया. सो 4 प्लस 1/6. सो आफ्टर सॉल्विंग इट, after taking its LCM, it will become 25/6. So let me write it as 25/6. Yeah. Now अब बोला है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया. सो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना था, सॉरी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, प्लस बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 200 किलोमीटर बचा हुआ, अपॉन स्पीड ऑफ बस. ठीक है, सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गई. सो गाइज दिस इज हाउ वी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स एंड वी मेक इक्वेशंस. एंड देन आपने वीडियो तो देखा ही हुआ है रिड्यूसिबल फॉर्म का. सो उसके बेसिस पे आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. बस मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम्स इसीलिए सॉल्व करी बिकॉज ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स थी. हर चैप्टर में अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं. यू शुड हैव दैट बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम. आपको उन वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए. अगर आपको वो आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी. मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में भी कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है. So guys, on this weekend I'll be uploading a video on how to solve word problems. Okay, I'll be covering basic word problems, लेकिन उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में थिंक करना चाहिए. So अगर आपको डर है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझता नहीं है,
वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से डर लगता है. सो आफ्टर सीइंग दैट वीडियो यू विल बी डेफिनेटली able to solve that and आपका डर बहुत दूर हो जाएगा. Okay, so guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.